हेलो स्टूडेंट। आज हम पर्यावरणीय कानून इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन में कुछ अन्य नियमों पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें से सर्वप्रथम है भयावह रसायनों के निर्माण, भंडारण एवं आयात संशोधन नियम 2000, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल अमेंडमेंट रूल 2000। यह नियम जो है केंद्र सरकार के गजट संख्या SO 966 ई में दिनांक 27 नवंबर 1989 में प्रकाशित हुआ था और उसी दिन से यह पूरे देश में लागू हो गया। इसका जो संशोधन है वो SO 57 ई में दिनांक 19 नवंबर 2000 में किया गया। सबसे पहले यह नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के खंड 6, 8 और 25 के द्वारा जारी किया गया था और इसमें भयावह रसायन जो भी हजार्डस केमिकल का यूज़ करने वालों को संभावित दुर्घटनाओं की पहचान कर देनी चाहिए और पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी अपनाने चाहिए। हजार्डस केमिकल से जो भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं उनकी पहचान करनी चाहिए और उनसे निपटने के लिए उनके सुरक्षा उपाय भी ढूंढने चाहिए और इन रसायनों से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को समुचित जानकारी देनी चाहिए। इनसे जो भी इफ़ेक्ट होते हैं, जो भी काम करते हैं, उन्हें भी पूरी जानकारी यहाँ देनी चाहिए और भयावह रसायनों के पात्रों पर विशिष्ट सूचनाओं के लेबल लगा देने चाहिए और जिस कंटेनर में ये रसायन रखे जाते हैं उन पर एक लेबल लगा होना चाहिए, जिससे कि पता चले कि किस कंटेनर में कौन सा रसायन रखा हुआ है। और उद्योग में कार्य प्रारंभ करने से पहले सुरक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। जो भी इसमें सेफ्टी के लिए जो भी गाइडलाइंस तैयार की गई हैं उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए और कार्यस्थल पर आकस्मिक योजना हमेशा तैयार तथा कार्यशील अवस्था में रखना चाहिए। जो भी कार्यस्थल में अगर कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो उसमें जो भी इमरजेंसी योजनाएं, प्लान्स बनाए गए हैं उन्हें हमेशा प्रिपेयर रखना चाहिए और हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखना चाहिए ताकि कभी भी कुछ इमरजेंसी होने पर उनका यूज़ हो सके। और भयावह रसायनों के आयात के सभी अभिलेख तैयार रखने चाहिए। जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है उसके भी सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखना चाहिए। और दूसरा कानून है हमारा भयावह अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तगन संशोधन नियम 2003, द हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग अमेंडमेंट रूल 2003। यह नियम सबसे पहले 1986 के यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुच्छेद 6, 8 और 25 के अंतर्गत हजार्डस वर्क मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1989 594 ई दिनांक 28 जुलाई 1989 में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया और यह जब से प्रकाशित हुआ तभी से यह लागू हो गया था। और फिर इसका पुनः वाइड SO 24 ई दिनांक 6 जनवरी 2000 और वाइड SO 593 ई दिनांक 20 मई 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इस नियम में भयावह पदार्थों को किस प्रकार से उपयोग किया जाए और उनका समापन सुरक्षापूर्वक किस प्रकार से किया जाए इसका विस्तृत वर्णन है। इस अमेंडमेंट में जो भी भयावह हजार्डस केमिकल्स हैं उनका कैसे यूज़ किया जाए और उनको कैसे डिस्पोज किया जाए इसका एक विस्तृत इसमें जानकारी दी गई है अमेंडमेंट में। और जो संस्था खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करती है उनके कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारी भी इस नियम में वर्णित है। और जो भी संस्था है जो ये इस खतरनाक वेस्ट को उत्पन्न करती है, जो भी प्रोड्यूस करती है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उनका इस अमेंडमेंट में उल्लेख दिया गया है। यह नियम सूची 1 में उल्लेखित निर्धारित सीमाओं से अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों पर भी लागू है। इसमें एक सूची दी गई है, एक सूची है इस अमेंडमेंट में, उसमें एक निर्धारित सीमा दी गई है कि इतनी ही मात्रा में वेस्ट
मटेरियल होना चाहिए। और सूची 3A में आयात और निर्यात के अपशिष्ट पदार्थों पर भी यह नियम लागू है। और जो सूची 3A है उसमें क्या कहते हैं, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उन पर जो भी नियम लागू होते हैं वो यहाँ पर इस अमेंडमेंट में दिए गए हैं। और यह नियम जो है जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जल अपशिष्ट, वाटर वेस्ट और उत्सर्जित गैसों पर लागू नहीं होता है। जो भी वाटर अमेंडमेंट है या हमारा एयर अमेंडमेंट है उसमें से जो भी वेस्ट निकलते हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। और जिन स्थानों पर भयावह अपशिष्ट एकत्र, प्राप्त, उपचारित, भंडारित एवं निस्तारित किए जाते हैं उसे भयावह अपशिष्ट स्थल कहते हैं। जहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर स्टोर किया जाता है, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, और जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस स्थल को ये भयावह अपशिष्ट स्थल कहते हैं, हजार्डस वेस्ट प्लेस कहते हैं। और भयावह अपशिष्ट का हस्तगन जो हैंडलिंग है बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, तथा हैंडलिंग करने से पहले एक ऑथराइजेशन लेटर होता है उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। जो भी ये कर रहा है, जो भी हैंडलिंग कर रहा है उसके पास एक ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। और अधिकार पत्र का समय समाप्त होने से पहले उसे नए अधिकार पत्र के लिए आवेदन करना चाहिए। अगर ऑथराइजेशन लेटर अगर उसकी एक डेट होती है, अगर वो उस डेट पर एक्सपायर हो रहा है तो उससे पहले, एक्सपायर होने से पहले ही अगर ये काम उसे हैंडलिंग करनी है तो उसे उससे पहले ही इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। और ख़तरनाक अपशिष्ट के उत्पादन का अभिलेख स्थल पर ही तैयार करना चाहिए। जो भी हजार्डस वेस्ट हैं उनके जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जो हैंडलिंग प्लेस है वहीं पर ही रेडी करना चाहिए। और तथा इस स्थल की पहचान अभिकल्पन एवं विकास राज्य प्रदूषण बोर्ड की अनुमति से करनी चाहिए। इसे जो है जो भी स्टेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन है वहाँ से इसकी अनुमति लेनी चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर रहे हैं उनके लिए। और इस कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को उपकरण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। जो भी यहाँ पे हजार्डस वेस्ट में हैंडलिंग और मैनेजमेंट में जो भी वर्कर काम करते हैं उनको जो भी ज़रूरी उपकरण है, इक्विपमेंट है और जो भी ट्रेनिंग है वो सब यहाँ पर देने का वर्णन इसमें इस अमेंडमेंट में किया गया है। और तीसरा है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तगन संशोधन नियम 2003, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग अमेंडमेंट रूल 2003। यह जो अधिनियम है सबसे पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में 1986 की धारा 5, 8 एवं 26 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी। और यह नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का उत्पादन, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका प्रोडक्शन, संग्रह, स्टोरेज और प्राप्ति, एक्सेप्शन एंड भंडारण, स्टोरेज और परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, ट्रांसमिशन एवं हस्तगन करते हैं, जो भी हैंडलिंग करते हैं उन सभी लोगों पर यह नियम लागू होता है। तथा मनुष्य एवं जानवरों के चिकित्सीय परीक्षण, उनकी जो डायग्नोसिस होती है उस पर जो उपचार एवं टीकाकरण आदि से जो भी वेस्ट निकलता है एवं शोध कार्यों से जो वेस्ट निकलता है वो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट कहलाते हैं। और इन नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का राज्य सरकार इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कार्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है। यानी कि स्टेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ ये क्या कहते हैं, जो पोल्यूशन है स्टेट का, वो इन सब नियमों को अनुपालन करवाता है। और नियमानुसार एक अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। यानी एक वेस्ट है उसको दूसरे वेस्ट के साथ नहीं मिलानी चाहिए। इसलिए लाल, काले और नीले कलर के क्या कहते हैं बॉक्स बनाए गए हैं उनमें ही, या थैलियाँ बनाई गई उनमें, इसीलिए अलग अलग टाइप के वेस्ट उसमें रखवाए जाते हैं मेडिकल में।
और उत्पादन स्थल पर ही अपशिष्ट अलग अलग पात्रों में छांटकर अलग कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि क्या कहते हैं, तीन कलर के बॉक्स की कोडिंग दी गई है, उनमें ही जहाँ पर भी ये निकलते हैं, कचरा निकलता है, बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, वहीं पर ही इन्हें अलग अलग वहीं छांट देने चाहिए। ठीक है। जैसे मनुष्यों की शल्य क्रिया, एनाटॉमी और जानवरों एवं जीवाणु संबंधित अपशिष्ट पीले रंग के प्लास्टिक थैले में एकत्र करना चाहिए, और जिसका या तो उपचार किया गया हो, या जला दिया गया हो, या फिर ज़मीन में गहराई से दबा दिया दिया जाता है। इस तरह से 3 रंगों के प्लास्टिक बैग प्रयोग किए जाते हैं, और उन थैलों पर लेबल लगाने के तरीके निर्धारित कर दिए जाते हैं। ठीक है। और जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के परिवहन एवं निस्तारण की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। उनके जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें कहाँ से कहाँ ले जाना है और कहाँ जलाना है। ठीक है। और नगर पालिका के दायित्वों के अतिरिक्त सारी जिम्मेदारियाँ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली संस्था अथवा प्रयोग करने वाली संस्था की होती है। तो नगर पालिका के अलावा जो बाकी सारी और भी जिम्मेदारियां होती हैं, वो जो बायोमेडिकल वेस्ट जहाँ से निकलता है, उस संस्था की जिम्मेदारी होती है। और इसके अलावा अपशिष्ट के उपचार या निस्तारण की विधियाँ यहाँ दी गई हैं कि उन्हें किस तरीके से उपचार किया जाए या उन्हें कैसे उनको ख़त्म किया जाए। जैसे पहला है उष्मीय भस्मक, जिसे इंसिनरेटर भी बोलते हैं, जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा तापमान होता है, और उस तापमान में क्या कहते हैं, सारा जो भी वेस्ट होता है वो एकदम भस्म हो जाता है। और ऑटोक्लेविंग, और तीसरा है माइक्रोवेविंग, और चौथा है रसायनों द्वारा जीवाणु नाशक, और पांचवा है मशीन अपघर्षण श्रेडिंग जिसे कहते हैं, और छठवां है ज़मीन में गहराई से खोद कर दबा देना। तो ये अनेक अनेक तरीके के क्या कहते हैं विधियां हैं जिसके हम बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेजमेंट और या हैंडलिंग उसका करते हैं।